रिबोनियन मैट्रिक पिछले वीडियोज में हम लोगों ने उसको डिफाइन किया, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम्स को भी किया गया। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका शुरू होगा क्रिस्टफल सिंबल। अब इसके आगे के जितने भी टेंसर के पार्ट्स हैं सब में क्रिस्टफल सिंबल का आपको यूज मिलेगा। तो क्रिस्टफल सिंबल क्या है इसको एक बार हम लोग समझें और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग एक एक करके करेंगे, और जो नेक्स्ट के और वर्क आएंगे जिसमें क्रिस्टफल सिंबल का यूज होगा उसको क्रिस्टफल सिंबल के हेल्प से फिर हम लोग करेंगे। तो अभी हम आपको क्रिस्टफल सिंबल कितने तरह के होते हैं और वो क्या हैं इसको एक बार डिफाइन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किया जाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्रिस्टफल सिंबल दो तरह के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिस्टफल सिंबल। फर्स्ट काइंड जो है उसको हम जो डिनोट करते हैं तो डिनोट करते हैं वही 3 इंडेक्स। क्रिस्टफल सिंबल में हमेशा 3 इंडेक्स आता है, इस बात को ध्यान रखना है। जो हमारा फंडामेंटल टेंसर होता है जी, उसके हमेशा 2 इंडेक्स आते हैं, आई जे लिखो के एल लिखो जो भी लिखो 2 इंडेक्स आएगा। 2 नीचे है तो कोवेरिएंट, 2 ऊपर है तो कंट्रावेरिएंट। वैसे क्रिस्टफल सिंबल में हमेशा 3 इंडेक्स आएंगे और वो 3 इंडेक्स हम कोई ले सकते हैं। जैसे हमने सपोज किया कि के लिया और आई और जे ऐसा लेना। अब यही 3 इंडेक्स कोई जरूरी है जो भी तुम लिखना चाहो। अब इसमें लास्ट के 2 एक साथ लिखते हैं और जो फर्स्ट का है उसको अकेले लिखते हैं। अब इस क्रिस्टफल सिंबल के नोटेशन की वैल्यू क्या है, ये तो नोटेशन है, इसकी क्या मान होगा जिसको हम कहेंगे कि ये क्रिस्टफल सिंबल है। तो वो जो हमारा फंडामेंटल टेंसर है उसी का पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में डिफाइंड होता है। और कैसे डिफाइंड होता है तो हाफ डेल एक्स आई प्लस डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स के डेल जी जे के डेल जी के आई डेल जी आई जे, ऐसा हम लोग लिखते हैं। यानी जो जी आई जे है उसी में आई और जे के ए अल्टरनेट करके आता रहता है, और ये जो डेरिवेटिव होगा इसकी जो वैल्यू होगी उसी को हम क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू इतना है लेकिन और इंडेक्स यहाँ हम कोई ले सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान में कैसे रखेंगे। तो जो भी इंडेक्स रहेगा जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसके अनुसार उस इंडेक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। करेंगे क्या कि ये 3 इंडेक्स होंगे तो 3 हमारे पार्शियल डेरिवेटिव भी आए हुए हैं। जो 2 एक साथ होगा उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो प्लस में आएगा। जैसे आपका आई है तो यह आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस में आएगा। यह जे है इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमारा प्लस में आया, और जो हमारा सिंगल है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो निगेटिव मिलेंगे। ये पहली बात को ध्यान रखना है कि क्रिस्टफल सिंबल में 3 इंडेक्स ही आएंगे, उसमें 2 इंडेक्स एक साथ रहते हैं, एक इंडेक्स सिंगल रहता है। तो जो इंडेक्स हमारा एक साथ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में एक बार में एक ही पार्शियल डेरिवेटिव एक के रिस्पेक्ट में ही करना है, सेकेंड ऑर्डर का नहीं आएगा। तो जो हमारा पहला आएगा वो 2 एक साथ होंगे वो प्लस में, और फिर जो सिंगल रहेगा वो हमारा माइनस में। लेकिन उसके साथ हमारे न्यूमरेटर में 2 चूंकि जी है तो जी के इंडेक्स 2 ही आएंगे। तो वो कैसे हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो अब आप देखो ये डेल ये यहाँ आई लिख लिया गया और जो ये 3 इंडेक्स रहे तो उसमें से जो शेष 2 बचा है उसको जी के साथ लिख लो। यानी हम आई ले लिए तो जे और के, या इसको हमने लिख लिया। अब यह जे लिखा तो जे को छोड़ दो के और आई, यह के लिख लिया अब इसको छोड़ दो तो आई और जे। तो इस फॉर्म में इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसके लिए हमको कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है। तो ये वर्क हमारा हो गया। ये क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इस तरह से डिफाइन होता है।
अब क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, इसको हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट से, और जो हमारा सिंगल इंडेक्स है वही हमारा ऊपर आ जाता है, और जो दो एक साथ हैं वो दो एक साथ हमारे नीचे रहते हैं। यानी क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड में जो फर्स्ट इंडेक्स जो सिंगल में रहता है वो, और जो शेष जो दो इंडेक्स होंगे वो सब एक ही पैरेलल में होंगे, लेकिन और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। कहीं कहीं इसी क्रिस्टफल सिंबल को इस फॉर्म में भी लिखा जाता है KIJ, ये जैसे आपका गामा है, गामा इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अब क्रिस्टफल सिंबल का जो भी नोटेशन है मतलब आपका वही है। तो इस तरह से ये हमारा क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टफल ऑफ सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो जब इसको डिनोट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होता है उसको डायरेक्ट डिफाइंड नहीं है। क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड को हम फर्स्ट काइंड में चेंज करते हैं, और फर्स्ट काइंड की वैल्यू हम डिफाइन कर चुके हैं। यानी सेकंड काइंड डायरेक्ट और डिफाइंड नहीं होगा, उसको हम फर्स्ट काइंड में चेंज करेंगे। अब फर्स्ट काइंड कैसे डिफाइंड है वो हमको पता है, तो अब सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड में चेंज कैसे करते हैं, तो तुम G लिखो और ये हमारा ऊपर इंडेक्स है, तो इसको यहाँ K के साथ लिख लो। जो है K है तो K दूसरा रहेगा तो दूसरा। और चूंकि G में हमेशा दो इंडेक्स आते हैं, ना एक आएगा ना तीन आएगा, तो एक इंडेक्स इसके साथ और आएगा। अब जो इंडेक्स तुमको जो ये तीन आए हैं इनको छोड़ करके जो आपकी मर्जी उसको लिख लो। हमने सपोज कर लिया कि हम ये से ही लिख रहे हैं, आप यल लिख सकते हो, यम लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, और तब क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड यहाँ लगा दो। तो जो आपने अतिरिक्त लिया है उसको डमी, जब भी हम अतिरिक्त लेते हैं उसको डमी बनाते हैं। तो ये हमारा H यहाँ है तो यह H यहाँ लिख लें, और जो ये दो इंडेक्स है वो दो एक साथ आ जाएगी। इस तरह से क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड हमारा इस फॉर्म में ये डिफाइंड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू लिखना होगा तो यह GKH और हाफ। अब इसको हम लिख रहे हैं, तो अब इस हाफ को लिख रहे हैं तो देखो I के रिस्पेक्ट में प्लस आएगा, J के रिस्पेक्ट में प्लस आएगा, यहाँ H है तो H के रिस्पेक्ट में माइनस आएगा, ऐसा हमने लिख लिया। फिर यह डेल G, अब यह I आ गया तो JH, अब यह डेल G, J आ गया HI, और यहाँ H आ गया तो डेल GIJ। इस तरह से हमारा ये सेकेंड काइंड फर्स्ट काइंड में रिप्लेस होगा, और फर्स्ट काइंड को डिफाइन करना हम लोग को पता है। तो अब हमने यहाँ क्रिस्टफल सिंबल जो दो काइंड उसके हैं दोनों कैसे डिनोट किए जाएंगे और वो कैसे डिफाइंड होगा, इस संदर्भ में हम लोगों ने समझ लिया। अब ये आपको लंबा देखने में दिख रहा है, लेकिन इसको लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे आप लिखोगे, इजीली आप इसको लिख सकोगे। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉब्लम के रूप में आ रही है, उनको हम एक एक करके हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, और इसके हेल्प से उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम बताते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सो दैट बोथ द क्रिस्टफल सिंबल, जो दो क्रिस्टफल सिंबल हम लोगों ने डिफाइन किया, पहले को फर्स्ट काइंड को इससे और सेकंड काइंड को KIJ इससे डिफाइन किया गया। तो ये दोनों क्रिस्टफल सिंबल सिमेट्रिक होंगे I और J में। जहाँ I और J है क्या, जो दो एक साथ आए हैं वो है I और J दो एक साथ आ रहा है। तो अब यह IJ रहेगा दो एक साथ, तो IJ में यदि आपका दूसरा कुछ रहे यमियन रहे तो यमियन में, यानी जो दो इंडेक्स इसमें फर्स्ट काइंड में भी और सेकंड काइंड में भी जो दो इंडेक्स, चाहे वो नोटेशन कुछ भी उसका लिखा हो, वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि उसको इंटरचेंज करो तो भी उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है। तो अब पहला आप क्या कर लो कि जो आपका फर्स्ट काइंड है उस फर्स्ट काइंड को पहले दिखाओ।
तो हमारा फर्स्ट काइंड क्या है, तो क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड is defined as KIJ। इस तरह से ये है और नोटेशन है, डिफाइंड होता है हाफ डेल जी डेल एक्स आई, तो डेल जी जे के प्लस डेल जी या डेल एक्स जे तो के आई माइनस डेल एक्स के तो डेल जी आई जे। इस तरह से हमारा क्रिस्टोफर सिंबल ये डिफाइंड है। अब हम क्या करें कि इसको आई और जे में इंटरचेंज करें, और उसको इंटरचेंज करने पर इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग आई एंड जे वी हैव, आई और जे को इंटरचेंज करो तो ये आया आपका के जे आई और जे को इंटरचेंज कर दिया इज इक्वल टू हाफ डेल जी। अब जे की जगह आई लिखना है, आई की जगह जे लिखना है, तो यह डेल जी जे की जगह आई के और अपान डेल एक्स जे ऐसा है, प्लस डेल जी के आई की जगह जे और जे की जगह आई और माइनस डेल जी जे आई की जगह जे की जगह आई और अपान डेल एक्स के ऐसा आ गया। अब जरा जो हम आई और जे को इंटरचेंज करके जो पाए हैं और जो पहले से जो है उसमें देखें कि क्या ये सेम है या डिफरेंट है। तो आप देखिए ये पहला वैल्यू है, हाफ यहाँ भी है हाफ यहाँ भी है, और डेल जी जे के यानी पहले डेल एक्स आई देखो तो यह डेल एक्स आई यहाँ है तो ये डेल एक्स आई यहाँ है, और इसके साथ जो आया है यहाँ आपका जे के है और यह के जे है, तो जी अपने इंडेक्स में सिमेट्रिकल होता है, तो जे के लिखो या के जे लिखो दोनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो ये पहली वैल्यू है इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी ये प्लस ही आया है, यानी ये बिल्कुल सेम है। अब उसके बाद दूसरे को देखो तो यह डेल जी के आई, अब यह एक वाले को देखो कि वो कहाँ है, तो यह डेल एक्स जे, तो डेल एक्स जे यहाँ और इसके साथ डेल जी के आई और यह डेल जी आई के है, तो चूंकि ये अपने इंडेक्स में जी सिमेट्रिक होता है तो के आई और आई के दोनों इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके भी पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस है, तो यानी ये दोनों सेम आ गया। अब जो ये माइनस है वो अकेला ही माइनस है, अब वो भी देखें कि इक्वल है क्या, तब देखो डेल एक्स के यहाँ है डेल एक्स के यहाँ है, अब ये आई जे है और यह जे आई है, तो चूंकि ये लोअर इंडेक्स में अपने सिमेट्रिक होता ही है इसलिए जी आई जे लिखो या जी जे आई लिखो सेम वैल्यू देगा हमको। तब हमने देखा कि ड्यू टू सिमेट्रिक ऑफ जी बोथ इक्वेशंस आर सेम, जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों भी हमारा इक्वल हो गया, तो जब आई और जे को इंटरचेंज किया उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो इस तरह से अब यहां लिखेंगे सिंस जी आई जे इज सिमेट्रिक इन आई एंड जे, thus equation right hand side of equation 1 and 2 are same, that is, this imply
के आई जे इज इक्वल टू के जे आई। ये दोनों हमारा इंटरचेंज करने पर सेम आ गया, इसलिए हमारा ये सिमेट्रिक हो गया। हेंस के आई जे इज ए सिमेट्रिक, इन आई एंड जे। आई और जे में सिमेट्रिक हो गया, ऐसा हम लोगों ने यहां कर दिया। तो ये तो क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड को देखा गया। अब हमको क्रिस्टफल सिंबल सेकंड काइंड को भी दिखाना है कि ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। तो उसको आप देखो, क्रिस्टफल सिंबल, नाउ क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड is defined as के आई जे। इसको भी हमको दिखाना है कि यह आई और जे में सिमेट्रिक हो। तो आई और जे में सिमेट्रिक हो तो क्रिस्टफल सिंबल सेकंड काइंड को हम फर्स्ट काइंड में चेंज करते हैं। तब आपका आया जी, या के और एच, और फिर यह एच आई जे। अब हम ये देख रहे हैं कि इस जी में आई और जे नहीं है। आई और जे सिर्फ क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड में है, और क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड में जो आई जे जो एक साथ आता है ये सिमेट्रिक है, अभी देखा गया। इसका मतलब इसको आई और जे में इंटरचेंज करो तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तब इसको हम लिखेंगे, इसी को लिख सकते हैं जी के एच और यह एच जे आई। अभी इसको दिखाया गया कि क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड ये क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है अपने वे दो इंडेक्स जो एक साथ आते हैं। तो सिंस एच आई जे इज इक्वल टू एच जे आई, ये दोनों इक्वल होता है। और कैसे इक्वल होता है, अभी अभी जो प्रूव किया गया है वही, इसी प्रॉब्लम तो ये आ गया। अब आप क्या कर लो कि ये क्रिस्टफल सिंबल के आई जे, इसको दिखाना कि यह के जे आई हो जाए। तो यह दिखाने के लिए अब आप देखो कि यदि ये सेकंड काइंड है तो इसको फर्स्ट काइंड में इस तरह से रिप्लेस किया गया। यदि इससे आपको यह पाना हो तो कैसे लिखोगे, तो अब इसको देखो, जो आपका ये डमी है ये डमी हट जाएगा, और जो यह की है वही ऊपर आएगा, जो दो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे इससे जब लिखोगे तो यह डमी है, ये आपका समाप्त हो गया। तो ये ऊपर आपका के हो गया, और यहाँ जे आई है तो यह जे आई। तब हमने देखा कि के आई जे, इसकी वैल्यू के जे आई। इट मीन्स सेकेंड काइंड का जो क्रिस्टफल सिंबल है वो भी हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो देयरफॉर क्रिस्टफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड is also symmetric in I and J। I और J में ये सिमेट्रिक हो गया, ऐसा हम लोगों ने दिखा दिया। तो क्रिस्टफल सिंबल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड को डिफाइन किया गया। उसके बाद पहला वर्क हम लोगों ने किया कि जो दो इंडेक्स एक साथ आते हैं, चाहे वो फर्स्ट काइंड में या सेकंड काइंड में, उसमें वो सिमेट्रिक होता है। अब ये सेकंड प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अधिकांश एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये तो जो पार्ट है वो एग्जाम में पूछा जाए या न पूछा जाए, लेकिन इसका यूज जो सेकंड हम करेंगे और अभी या थर्ड करेंगे उसमें
और आगे के एक्सरसाइज में इसका यूज बहुत आता है। तो अब एक इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई हमारा फंडामेंटल टेंसर जी दिया गया है और उसको किसी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का लिखा गया, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका जी का जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो इसकी वैल्यू को क्रिस्टफल सिंबल के टर्म में कैसे लिख लें, ये हमारा फार्मूला देता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखो जी का डेरिवेटिव क्रिस्टफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के टर्म में दे रहा है, तो हमको कहीं भी जी को उसके डेरिवेटिव को जब क्रिस्टफल सिंबल में चेंज करना होता है तो इसी का हमको यूज करना पड़ता है। तो आप देखो ये सिंपल सा वर्क है। अब आप क्या कर लो कि इसका लेफ्ट हैंड साइड को लाओ राइट हैंड साइड के टर्म में, यानी आप के और आई जे यह लिख लो और इसकी जो वैल्यू है उसको लिखो। ये पहला हम लिख रहे हैं और यह डिफाइंड है हाफ, और यह डेल जी, यह डेल एक्स आई है तो यह जे के प्लस यह डेल एक्स जे है तो यह डेल जी के आई, और माइनस यह डेल एक्स के है तो यह डेल जी आई जे। ये आपका, इसको आपने डिफाइन कर लिया। अब आप इसको डिफाइन करो, ये आई जे के, तो ये डिफाइन होगा। देखो सिंगल में आई है और दोनों एक साथ जे और के हैं, तो जो एक साथ आएंगे वो प्लस के साथ, तो हाफ डेल जी। अब यह पहला है डेल एक्स जे, तो इस जी के बाद जे ले लिया तो के आई, इसी से लिखोगे तो इजीली आ जाएगा, और प्लस और पहले को लिख लिया के, तो यह डेल एक्स के, अब यह के लिख लिया तो आई और जे, तो यह डेल जी आई जे माइनस, जब सिंगल वाले को लिखेंगे तो माइनस, तो यह डेल एक्स आई। अब यह आई आ गया तो बचा जे और के, तो यह डेल जी जे के, ऐसा है। अब इन दोनों की वैल्यू को लिख लिया, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो देयरफॉर के आई जे प्लस आई जे के इज इक्वल टू, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो देखो आपका इसमें दो माइनस है, यहाँ ये माइनस है और यहाँ ये माइनस है, तो अब ये माइनस वाले को ऐड करोगे तो प्लस के साथ यदि इक्वल रहेगा तो कैंसिल होगा। तो देखो डेल एक्स के यहाँ है और डेल एक्स के यहाँ है, आप देखिए ये आपका डेल एक्स के है और यह डेल एक्स के है, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब इस के बाद जो यहाँ है वो भी डेल जी आई जी है और ये भी आपका डेल जी आई जी है। इसका मतलब जब ऐड करोगे तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरे को देखो, माइनस वाला जो है वही प्लस को कैंसिल करेगा, प्लस प्लस के साथ तो जुटेगा, तो जो कैंसिल होता है उसको पहले देख लो फिर क्या बचता है। तो यह डेल एक्स आई ये वैल्यू है, अभी आपका डेल एक्स आई यह है और यहाँ आपका डेल एक्स आई यह है। तो अब डेल एक्स आई के साथ यहाँ डेल जी जे के है और डेल एक्स आई के साथ यह भी डेल जी जे के है, तो ऐड करोगे तो प्लस और माइनस से दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा है आपका, तो यह डेल एक्स जे डेल एक्स जे डेल जी के आई, ये भी डेल जी के आई, तो दोनों को ऐड करोगे तो हाफ यहाँ भी हाफ यहाँ भी, तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ डेल जी के आई अपान डेल एक्स जे। सिंपल सा वर्क, दोनों की वैल्यू को लिखो, ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए, हमको इसको वैल्यू लिखा, सम किया, ये रिजल्ट आ गया, लेकिन अब जो इसका ये वर्क हो गया, लेकिन इसका यूज आगे जब हमको जी के पार्शियल डेरिवेटिव को क्रिस्टफल सिंबल में चेंज करना होगा तो हम कैसे इस चीज को याद न रखना पड़े, कैसे इस चीज को लिख जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान दो, ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वही टेंसर को इजी बनाते हैं, और वो तुम समझ रहे हो। समझने का मतलब वो चीज आपके पास है तो टेंशन फ्री।
और यदि ये चीज नहीं है तो फिर वो याद करने वाली चीज नहीं है। अब देखो ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हमको इसके फार्म में लिखना है। अब ये कैसे लिखेंगे, बस ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ये इंडेक्स तो आपके बदलते रहेंगे, आई जे के ही रहे, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी आवे, लेकिन हमें लिखे और जो लिखे वो सही लिखे। उसके लिए क्या करेंगे, तब आप देखो इसमें आप इसकी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू लिखनी है। अब ये थोड़ा सा छोड़ दो, हम ये क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे फर्दर यूज के लिए, अब आप ऐसा नहीं समझेंगे कि ये जो वैल्यू है ये यही क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन को किया जा रहा है, ये वर्क समाप्त। इसका यूज आगे के प्रॉब्लम में आपको करना होगा, तो कैसे करेंगे उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो अब आप देखो ये वैल्यू है, इसका हमको इसकी वैल्यू को एक ध्यान में रखना है, कैसे रखेंगे। तो अब हमने इस इंडेक्स को बदल दिया, हमने इंडेक्स को बदल दिया। सपोज कर लो हमने लिखा डेल जी एम एन अपान डेल एक्स एन। अब इसको हमको क्रिस्टफल सिंबल आप फर्स्ट काइंड में चेंज करना है। तब तुम जब इसको फार्मूला के रूप में याद करोगे, तब तुम क्या करोगे कि देखोगे कि एम की जगह क्या आया है, तो आई है, एम की जगह इसमें के है, तो जहां जहां इसमें के रहेगा यम चेंज करोगे। और इसके बाद यह आई है, उसकी जगह यन है, तो जहां जहां आई है वहां यन लिखोगे। और यह जे है, तो इस जे की जगह यल आया है, तो जहां जहां जे है यल लिखोगे, तब तुमको रिजल्ट मिलेगा। यानी एक को याद रखे और जिसकी जगह आया उसको रिप्लेस करना है। अब ये काम नहीं करना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम इंडिपेंडेंट इसी से वैल्यू लिखेंगे। और जो लिखेंगे उससे जब इसको कंपेयर करोगे, तो जो चेंज करने के बाद तुम पाओगे वो वही चीज पाओगे। करो क्या कि देखो जी में जो दो एक साथ, जी में दो एक साथ आएंगे, तो यम और यन है, और ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो क्या करो, दो क्रिस्टफल सिंबल ऐसे लिख लो, दो क्रिस्टफल सिंबल। और जो दो इंडेक्स ये कुछ भी हो, आई जे के यम एन जो भी हो, जो यहाँ है जो दो एक साथ, तो इस यम को यहाँ सिंबल लिखो और यन को दूसरे वाले में सिंबल लिखो। यानी जो दो जी के साथ रहेगा उनको दोनों को एक एक क्रिस्टफल सिंबल का फर्स्ट लिखना इंडेक्स जो हमारा सिंगल में आता है। अब यह यम लिख लिए तो जो बच गया उसको यहाँ लिख लो, और यह यन लिख लिए तो जो बच गया उसको यहाँ लिख लो। अब ये जो आया उसी का यूज जब यहाँ करोगे तो ये चीज मिलेगी। देखो ये के और आई है, तो एक में पहला इंडेक्स के लिख लिया और एक में पहला इंडेक्स आई लिख लिया। अब के बाद आई जे है तो दो एक साथ वाला यहाँ लिख दिया, और यहाँ आई लिख दिया तो जे और के बचा उसको एक साथ लिख लिया। तो इस तरह से अब हमको इंडेक्स को न तो रिप्लेस करना है और न हमको ध्यान में रखना है। अब ये सिंपल सा वर्क, जो भी इंडेक्स रहेगा दो क्रिस्टफल सिंबल में हमको प्लस में लिखना होगा, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रख करके ऐसा कर सकेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया, अब सेकंड का सेकंड पार्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सामान्यतः ये इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये और इसका थर्ड, इसी में से दोनों भी पूछा जा सकता है, नहीं तो एक पूछा जाता है यदि इससे पूछा जाता है तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है अभी जो हम लोगों ने किया उसमें ये आई और के आपका कोवेरिएंट में था, और तब फर्स्ट काइंड में दो के सम में हम लोगों ने उसको ब्रेक किया, ठीक इसके पहले वाले पार्ट में। लेकिन वही क्वेश्चन है, अंतर आपका क्या आ गया है, ए आई के यहाँ कंट्रावेरिएंट में है और जो इसके पहले हम लोगों ने किया वो कोवेरिएंट में था। तो जब कोवेरिएंट में था तो सिंपल सा वर्क था, लेकिन अब कंट्रावेरिएंट में है तो ये वर्क बढ़ गया। और ये वर्क देखो, एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, उसका यूज करोगे तभी ये चीज आप कर पाओगे। और इसमें इंडेक्स इतना है कि हट करके करना संभव नहीं है, इसलिए जो हम जैसे बता रहे हैं वैसे करो और उसी बात को, उसी कॉन्सेप्ट को समझो। और उसका इंडेक्स तो बिल्कुल याद करने की बात ही नहीं है, बस वो समझो कि क्या हमको करना है, वो आइडिया को लो और आइडिया को जो भी इंडेक्स है उसमें बदलते जाओ। तो देखो क्या करेंगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका जब निकालना है तो इसमें दो इंडेक्स है, इन दोनों इंडेक्स में से एक को लो, एक को छोड़ दो।
यानी हमने ले लिया यहां से ये सिंस जी एक को ले लिया आई। अभी आप आई ही ले, जरूरी नहीं है के है, मतलब ये दोनों में से किसी एक को ले लो और एक को छोड़ दो। अब जब एक तुम छोड़े तो जी में हमेशा इंडेक्स 2 ही आता है, तो एक तुम अतिरिक्त लो और वो अतिरिक्त जो ये 3 है इनको छोड़ करके जो तुम्हारी मर्जी, चूंकि ये यच में दिया है तो यच भी लिख सकते हो, इसको अतिरिक्त भी लिख सकते हो। तो ये सपोज कर लो हमने एच ही लिखा, एक कंट्रावेलेंट। अब आप क्या कर लो कि जी ये एच जो लिया है तो जो हम अपनी तरफ से लिखते हैं उसको डमी बनाते हैं, तो ये एच लिया तो ये हमारा डमी। जैसे तुम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करते हो और कोई इक्वेशन होता है तो इक्वेशन में कोई प्रोसीजर जो दोनों तरफ एक करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे यदि हमने एक साइड में 2 को ऐड कर दिया, दूसरे साइड में भी 2 को ऐड कर दिया तो क्वेश्चन अनचेंज। यही हमारा डमी इंडेक्स का है। एक कोई नया इंडेक्स लोगे तो उसको डमी बना दोगे तो पहले वाले रिलेशन में कोई परिवर्तन नहीं। तो यही आई इसका एक लिया और दूसरा हमने इंडेक्स अपनी तरफ से लिखा जो यहाँ नहीं है, तो जो अपनी तरफ से टेंसर में कहीं भी लेंगे उसको डमी बनाएंगे, डमी बना देंगे तो उससे उसके इक्वेशन में उसमें कोई वैल्यू परिवर्तन नहीं है। तो यह एच अपनी तरफ से लिया तो एच हमने यह हमारा डमी आ गया। अब आप देखो कि इसमें चूंकि जी में हमेशा 2 इंडेक्स होते हैं तो एक और इंडेक्स हम लें, तो अब जैसे मान लो जो भी इंडेक्स लो, अब ये बुक में यही इंडेक्स दिया है ऐसा नहीं सोचना है, तुम क्वेश्चन भी करो तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम अलग इंडेक्स लेके करो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अपना हो जाएगा। नहीं तो ये जो हम दिए जो लिखे जो बुक में वही लिखते जाओ तो कॉपी हुई। तो अब आप देखो यहाँ कोई इंडेक्स सपोज कर लो कि हमने एल ले लिया, एल ही लो, जरूरी नहीं है, जो इंडेक्स आया उसको छोड़ करके जो भी। तो पहले स्टेप में हमने अभी क्या किया है, यह जी जो वैल्यू है उसके एक इंडेक्स को यही लिखा, दूसरा अपनी तरफ से लिखा। तो जो अपनी तरफ से लिखा उसको हम डमी हो तो उसी को हमने जी में ये ले लिया, यहाँ डमी बना, और एक इंडेक्स और हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया। तो तुम जानते हो कि जो यह जी जो कोवेरिएंट है और इसी का ये कंट्रावेरिएंट जो होता है इसका रेसिप्रोकल टेंसर होता है, और रेसिप्रोकल टेंसर जहां किया गया है वहां तुमको ये जो आगे लिखने जा रहे हैं, यानी इसकी जो वैल्यू होती है जो डमी है उसको छोड़ दो और जो बचा ये आई ऊपर है और यह यल नीचे है, तो ये हमारा एक क्रोनिकल डेल्टा हो जाता है, एक क्रोनिकल डेल्टा। तो इसकी ये वैल्यू होती है। अब ये कैसे होता है, तुमको यदि इसमें कोई डाउट हो, चाहे ये लगता हो कि आया कैसे, तो जहां हम लोग रेसिप्रोकल टेंसर किए हैं उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका ये इंडेक्स लिया, ये दूसरा अपनी तरफ से लिया, जो लिया कोवेरिएंट में उसी को कर लिया, और एक फिर कोई एक इंडेक्स जो भी लिया। तो ये रेसिप्रोकल टेंसर की प्रॉपर्टी से ये क्रोनिकल डेल्टा हो, ये पहला स्टेप, ये हमको ये ध्यान में रखना है। जब ऐसा ध्यान में रखोगे तो इंडेक्स क्या लिखा गया ये तुमको याद नहीं करना है। अब आप क्या करो कि देखो इस आई एच है, इसको जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है, तो जे के रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव करो, तो जे के रिस्पेक्ट में तो यानी डिफरेंशिएट। अब यह जे नहीं होता, तुम्हारा दूसरा कुछ होता, तो जो यहाँ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to xj we have xj के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये दो का प्रोडक्ट है, तो पहले का डेरिवेटिव यानी डेल जी आई एच और अपान डेल एक्स जे, पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को रख लो इंटू जी एच एल और प्लस यह जी आई एच और पहले को लिख लो, और यह डेल बाई डेल एक्स जे और यह जी एच एल। अब एक क्रोनिकल डेल्टा है, ये इक्वल होने पर 1 देता है और डिफरेंट होने पर 0 देता है, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। अब आप
यहाँ से एक एक पहला क्या लिखे उसको आपको बताया, उसके अनुसार तुम चलो। फिर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसको कर लो। अब आपको यही करना है कि जिसकी वैल्यू तुमको लाना है उसको एक साइड में, जो नहीं लाना है उसको दूसरे साइड। तो देखो डिफरेंशिएशन यहाँ आई और जे का है और यह एच और यल का है। तो हमको जो वैल्यू लाना है जो कंट्रावेरिएंट में उसकी वैल्यू को लाना है, और ये हमारा कोवेरिएंट में है, इसलिए कोवेरिएंट की वैल्यू नहीं लाना है, उसको हम निकाल चुके हैं। तो जिसको लाना है उसको एक साइड में और शेष को दूसरे साइड में। तुम वैसे भी कोई इक्वेशन एक दे दिया जाता है और जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हो, शेष जितनी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ करते हो। तो यही आप किए यहाँ, यह डेल जी और यह आई एच अपान डेल एक्स जे और यह जी एच एल ऐसा है, और माइनस जी आई एच और यह डेल जी एच एल अपान डेल एक्स जे ऐसा आ गया। ठीक है ये। अब यहाँ आप देखोगे कि जो इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, उसमें ये तुम्हारा इसका प्रोडक्ट है, तो अब इसको तुमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये सिंगल नहीं होगा। अभी हम एक काम अभी ये कर रहे हैं कि जिसकी वैल्यू निकालना है उसको एक साइड में करते जाओ और शेष को दूसरी तरफ करते जाओ, और जब शेष दूसरा है तो उसको देखेंगे कि जो हमारे पास है, जो लाना है उसके लिए क्या करें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी सिर्फ इसको सिंगल करना है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब इस जी को हमको हटाना है, तो कोई भी यदि जो फंडामेंटल टेंसर जी है उसको यदि हटाना है तो उसको हटाने का भी एक टिक है, एक नियम है। उस नियम के अनुसार ही उसको हटाते हैं। वो नियम क्या है, जैसे आप लोग जब हम लोग ग्रुप प्रॉपर्टी टेंसर किसी आर्डर का वो ग्रुप प्रॉपर्टी करना था तो वहां हम रेसिप्रोकल कंडीशन करते थे, यानी पार्शियल जिस साइड में उसको दूसरी तरफ ले जाते थे। तो पार्शियल को वैसे हम भाग दूसरी तरफ करेंगे तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड नहीं कर देते, या न्यूमरेटर को ऐसा नहीं करते। उसका एक रूल था, जो रूल वहां है वही रूल यहाँ भी हम यूज करते हैं। तो अब देखो जी यदि हमारा फंडामेंटल टेंसर है तब इसमें इसको यदि हमको दूसरे साइड में ले जाना हो तो इसको हम जी को इधर ले करके 1/g नहीं करेंगे, ये हमारा रूल नहीं है। अब यह जी हटेगा, कैसे हटता है उसका जो रूल है वो जानो। देखो कि जिस जी को हमको हटाना है उसका कोई इंडेक्स डमी है क्या, तो यह एच आपका डमी है। ठीक है, तो इस जी में जिसको हटाना है तो जो डमी है उसको छोड़ दो, उसको मत टच करो। अब आपके पास जो अन्य इंडेक्स आपका बचा ये इसका कंट्रावेरिएंट में, यानी यह जी जो अन्य बचा यदि वो कोवेरिएंट में तो कंट्रावेरिएंट में लिखो, और यदि वो कंट्रावेरिएंट में रहे तो कोवेरिएंट में लिखो। तो ये यल हमारा कोवेरिएंट है, इसलिए यहाँ हमने कंट्रावेरिएंट कर लिया। और एक इंडेक्स यहाँ एच तुमको नहीं लाना है, वहाँ के लाना है। तो जो इंडेक्स इसकी जगह लाना है उसी को तुम यहाँ लिख दो, उसी को लिखो। ठीक है, ये सब कुछ सिस्टमेटिक है। उसका रीजन जानोगे तो बहुत आसान, और नहीं तो ये सारे इंडेक्स को रटते रह जाओगे और वो रट पाना संभव नहीं है, और रट लिए तुम महान। लेकिन यहाँ देखिए हम न रटते हैं न रटने का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमको सीधा सा वर्क हमने समझा कि इस जी एच एल को हमको दूसरे साइड में ले जाना है। क्या करें, तो उसके लिए देखो कि जी के साथ कोई डमी है क्या। तो यदि डमी है तो उस डमी को छोड़ दो, उसको नहीं टच करना है। फिर उसके बाद का जो इंडेक्स है उसको देखो कि वो कोवेरिएंट है तो जी के कंट्रावेरिएंट में लिखो, और यदि वो कंट्रावेरिएंट में तो जी के कोवेरिएंट में लिखो। तो ये हमारा कोवेरिएंट है इसलिए जी के कंट्रावेरिएंट में। अब इसको रिप्लेस करना है तो देखो कि इसकी जगह कुछ तुमको चाहिए तब तो वो इंडेक्स लिखो, और यदि तुमको कुछ चाहिए नहीं केवल रिप्लेस करना है तब तुम यहाँ कोई इंडेक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका चूंकि यहाँ एच हम लाए हैं, एच नहीं चाहिए के चाहिए, इसलिए इस जी पर यह एल और के इससे टोटल को प्रोडक्ट कर दिया। तो अब ये किससे प्रोडक्ट किया, ये रटने वाली चीजें नहीं,
वो आप जान गए कि हमको अब ये इंडेक्स बदलता रहा, तो हम इंडेक्स तो यहाँ रखे नहीं, हमको तो ये है कि यहाँ जो डमी है उसको छोड़ दिए। अब डमी में क्या है जो रहेगा उसको देखेंगे। अब जो बचेगा वो कोवेरिएंट में रहे तो उसको कंट्रावेरिएंट, अभी ये नहीं हमको याद रखना है, हमको जो भी रहेगा उसको कंट्रावेरिएंट में लिख लेना है। जब इंडेक्स से इंडिपेंडेंट होकर के सोचोगे तब वो चीज तुम्हारी है, और तभी टेंशन तुमको इंटरेस्टेड लगेगा। इससे इंटरेस्टेड कोई ब्रांच नहीं है। देखो ऐसे, अब इससे इसे तुम ऑपरेट करो, तो मल्टीप्लाइंग बाई GLK वी गेट, अब देखो डेल GIH अपान डेल XJ। अब यह GHL और यह GLK, तो इससे इधर प्रोडक्ट किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यह माइनस GLK और यह GIH और डेल GHL अपान डेल XJ, ऐसा हमने कर लिया। और ऐसा करने से देखो जो तुम्हारा ये कोवेरिएंट में था उसी को कंट्रावेरिएंट लिए, तो ये तुम्हारा डमी हो गया, और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जैसे पहला तो मैं लिखे क्रोनेकर डेल्टा वैसे क्रोनेकर डेल्टा दे दे, ठीक है। तो यह डेल GIH अपान डेल XJ और ये आपको दे दिया क्रोनेकर डेल्टा, L डमी है समाप्त हो जाएगा, नीचे आपका H है और ऊपर आपका K। अब इधर लिखो, अब आप देखिए, अब यह जो H है ये क्रोनेकर डेल्टा ऑपरेटर है, तो यह H इस H से हट जाएगा और K यहाँ आ जाएगा, तो अब तुम्हारा जो ये पार्ट है बिल्कुल वही आ जाएगा, ठीक है। ये तो अब ये चीज आपको दिखने लगा कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गया, अगले स्टेप में उसको हम लिख देंगे, लेकिन एक लाइन का बचत हो इसलिए इधर भी अभी हम केवल लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ध्यान दिला रहे थे, उसके साथ राइट हैंड साइड को छोड़ते जा रहे थे कि एक साइड आपका ध्यान बटे ना, लेकिन यहाँ आपको दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड तुम पा गए हो, दिखने लगा है। इसलिए अब इसी स्टेप में तुम थोड़ा अगले साइड पर भी विचार करो, तो एक स्टेप तुम्हारा बच जाएगा। अब आप देखो, आपके पास यह G कंट्रावेरिएंट में, ये G कंट्रावेरिएंट में, एक कोवेरिएंट एक कंट्रावेरिएंट होता तब ये क्रोनेकर डेल्टा दे देता, लेकिन ये दोनों कंट्रावेरिएंट में, इसलिए क्रोनेकर डेल्टा देने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा देखो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमको दिख गया, लेकिन राइट हैंड साइड पे आप विचार करो, तो राइट हैंड साइड में क्या है, आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू हमको क्रिस्टफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड में लाना है, और यहां हमारे पास क्रिस्टफर सिंबल है ही नहीं, आपके पास ये वैल्यू है जो हमको यहां नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम यदि G का ये कोवेरिएंट में हो तो इसको क्रिस्टफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड में चेंज करना हमको पता है, इसी को ठीक इसके पहले वाला पार्ट किए, तो जब ये कोवेरिएंट है तो इसको फर्स्ट काइंड में चेंज करना मालूम है, आप फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में बदलना जो मालूम है, वैसे वो सेकंड काइंड डिफाइंड ही है। इसलिए अब हमको जो लाना है, अब उधर की तरफ हम देखेंगे, तब हम इसको क्या करेंगे, क्रिस्टफर सिंबल फर्स्ट काइंड में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए सेकंड काइंड, तो इसकी वैल्यू सेकंड काइंड में हमको ज्ञात नहीं और फर्स्ट काइंड ज्ञात है, इसलिए और फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड बदलना हमको मालूम है, इसलिए इसको फर्स्ट काइंड में बदलेंगे। तो ये माइनस GLK, यह GIH, अब यहां से ये दो क्रिस्टफर सिंबल के सम में आएगा। देखो अभी जो ठीक इसके पहले वाले में बताए हैं वो आपको काम कर गया, नहीं तो वहां लिखते फिर बदलते तो एक झंझट लंबा काम था। तो अब ये क्या है नियम आपका, H है, तो एक में पहला H और ये यल है, तो एक में पहला L, अब जो बच गया H के बाद LJ, ये L के बाद HJ,
एच जे ऐसा लिख लो। अब ये हमारा वर्क हो गया। अब आप क्या कर लो कि अगले स्टेप में इस यच को, एक क्रोनेको डेल्टा का ऑपरेटर है, जानते हो तुम, ये यच ये डमी है, हट जाएगा, के यहाँ आ जाए, तो इस वर्क को करें जी आई के और अपान डेल एक्स जे। एक करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया। और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखो, तो क्या करो, ये दोनों पर प्रोडक्ट है तो दोनों को अलग अलग करो, तो माइनस। अब अलग अलग करते समय इस बात का ध्यान रखो कि जो ये क्रिस्टफर सिंबल का जो पहला इंडेक्स है उस पर जो जी रहेगा उसके पास ही लिखो, क्योंकि हमको सेकेंड काइंड में रिप्लेस करना है। तो यानी यह माइनस जी एल के, माइनस जी एल के, और यह जी आई एच, और यह एच एल जे, ऐसा करो माइनस। अब जी आई एच को पहले करो क्योंकि यल ये है, तो अब यहां से जी आई एच और यह जी एल के, और तब यहां से यह एल एच जे, ऐसा। अब हम क्या करेंगे कि क्रिस्टफर सिंबल फर्स्ट काइंड को सेकंड काइंड में रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने का तरीका जहां हम लोगों ने डिफिनीशन दिया है वहीं हम लोग जाने हैं। तो अब देखो, इसीलिए जो पहला इंडेक्स है उसके वाले टर्म को यहां रखे हैं कि ये जो रहे पहला वो डमी हो जाए, तो ये क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड में ऊपर आ जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा। तो यार यहां से माइनस जी एल के और क्रिस्टफर सिंबल, यह आई एच डमी है, समाप्त हो गया, आई ऊपर और यल जे नीचे, ऐसा। फिर माइनस जी आई एच, एल समाप्त, तो यह के और यह एच जे। अब ये हमारा क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड में रिप्लेस हो गया। अब जरा हम कंपेयर करें कि हमारे पास क्या है, क्या लाना है। तो देखो आपका ये आपका आई एच जे, ये आपका आई यल जे, ये आई एच की जगह आपका यल है और यहाँ एल के है, और ये तो यानी ये यच आपका डमी है, तो यहाँ यल डमी है, तो प्रत्येक डमी के इक्वल होता है, इसलिए इस यल को हम यच लिख सकते हैं। तब आपका माइनस जी एच के और यह आई एच जे, ऐसा। फिर इसके बाद से माइनस देखो, जी ए सेम है, आई एच लिखो चाहे एच आई लिखो, सिमेट्रिक होता है, और के एच जे आया हुआ है, तो यह माइनस जी आई एच और यह के एच जे बाई रिप्लेसिंग एल विथ एच। एल को हमने एच से रिप्लेस किया, ये हमको मिल गया, तो डेल जी आई के अपान डेल एक्स जे। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट वर्क हो गया। अब आप देखो, यदि जो तुम्हारा वर्क है, इस वर्क को जो फिक्स बताए गए हैं वो तुम नहीं जानते, तो कौन इंडेक्स कब आ गया, यहाँ जी एल के क्यों ले लिया, ये रीजन बना रहता। और उस चीज को जब तुम समझ लिए तो ये तुम्हारा वर्क आसान।